इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है टू सेल्स ऑफ इक्वल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2। R1 R2 से ग्रेटर बोला गया है, ये है R1 ग्रेटर देन R2 और दोनों सेल्स के ईएमएफ इक्वल है, आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। इट इज ऑब्जर्व दैट the potential difference across the first cell becomes zero, then the value of capital R is। कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ हमारे पास दो सेल हैं, ये इस तरीके से, ये we are given two cells और इनके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R कनेक्ट कर दिया गया है। दोनों सेल्स का ईएमएफ बोला जा रहा है इक्वल है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है और R1 ग्रेटर देन R है और इनको इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस सेल के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस या हमके टर्मिनल वोल्टेज जीरो है, तो हमें बताना है कि कैपिटल R क्या है। व्हाट इज कैपिटल R? देखिए बहुत आसान सा केस है। करंट अगर हम इस सर्किट में देखें तो करंट फ्लो होगा, वो आप देख ही रहे हैं क्योंकि सभी रेजिस्टेंसेस R1, R2 और कैपिटल R तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं, तो आप कहेंगे टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R और ये दोनों सेल्स EMF सेम सेल्स में, दोनों both the cells are connected in same cells, that means equivalent EMF will be 2E। तो ये हम कहेंगे 2E अपॉन कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। What we are given, the terminal voltage at the ends of first cell is 0। तो टर्मिनल वोल्टेज हम जानते हैं V इक्वल टू E माइनस IR, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ये है, दोनों ही सेल डिस्चार्ज होंगे। जब सेल डिस्चार्ज होता है तो उसके लिए टर्मिनल वोल्टेज आप जानते हैं V इक्वल टू E प्लस IR और जब सेल चार्ज होता है तो टर्मिनल वोल्टेज V प्लस IR। हालांकि यहाँ पर ये सेल चार्ज नहीं हो रहा है, सेल चार्ज कब होता है और डिस्चार्ज कब होता है? जब करंट नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होकर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा हो तो सेल डिस्चार्ज होता है और जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा हो तब सेल चार्ज होता है। तो यहाँ पर हमें ये जीरो दिया है, जब V जीरो है तो हमने V की जगह जीरो पुट कर लिया, E माइनस IR आ गया हमारे पास। जब ये V की जगह जीरो पुट कर दिया, इसका मतलब फर्स्ट सेल के लिए बात कर रहे हैं, तो उस समय जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 है, इसलिए मैंने R1 कर दिया। तो हम कहेंगे E इक्वल टू IR1, E इक्वल टू I की जगह हमने ये यूज कर लिया 2E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई ये R1 है ही, E से E कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो R प्लस R1 प्लस R2 आएगा 2R1, तो R आ जाएगा आपके पास 2R1 माइनस का R2, यानी कैपिटल R आपको मिल रहा है R1 माइनस R2। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 करेक्ट।